के ऊपर कौन सा रंग लगा जो होली बन गए। रंग तो अनेक है, लेकिन आपके ऊपर कौन सा रंग लगा? सबसे श्रेष्ठ रंग कौन सा है? जिससे आप होली बन गए। सबसे बड़े ते बड़ा रंग है परमात्म संग का रंग। तो परमात्म संग का रंग लगने से सहज होली बन गए। क्योंकि परमात्म संग अविनाशी संग का रंग है। और रंग तो थोड़े समय के लिए हो, लेकिन परमात्म संग का रंग लगने से सहजी होली अर्थात पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया। क्योंकि आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया। इसलिए कंबाइंड हो गए। ये कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना?
तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि आप आत्माएं किसके रंग में रंग गए, जो पवित्र हो गए। कौन सा रंग लगा जो होली बन गए? परमात्म संग का रंग। तब प्रश्न ये उठता है कि परमात्म, सबको अनम्यूट करते हैं, परमात्म संग का रंग कौन सा है? है ना? बाबा कहता, दो बातें बाबा ने इस मुरली में हमें कही। एक परमात्म संग, और दूसरा कंबाइंड। दोनों को बाबा ने अलग किया। तो परमात्म संग का रंग लगने से बाबा कहता है आप पवित्र बन गए। आत्मा का रंग अपवित्रता से पवित्र बन गया। बाबा हमेशा कहता है कि इस ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है। आज की मुरली में भी आपने पढ़ा, बाबा ने को यह ज्ञान दिया कि अगर आत्मा पवित्र तो सिमरी जाती है, शरीर पवित्र तो पूजी जाती है। आपकी सिमरण होती है, पूजा नहीं होती है, क्योंकि आपकी आत्मा पवित्र होती है। जब शरीर पवित्र होगा तो पूजा जाएगा। तो पवित्रता, बाबा कहता, फर्स्ट। और वो पवित्रता आई जब आपने बाबा के संग का रंग लिया। हम सबका अनुभव है कि जब हम ज्ञान में आए तो सबसे पहले बाबा हमसे अपवित्र चीजों को छुड़ाता है। कि ये खाना, ये नहीं खाना, ये करना, ये नहीं करना। तो जैसे जैसे परमात्म संग का रंग लगता है, और संग क्या है बाबा का?
ज्ञान है ना, क्योंकि परमात्म संग हमें बाबा ज्ञान से भी अपना अनुभव कराता है कि ऐसा ज्ञान, कई बार बाबा मुरलियों में कहता है, सिर्फ परमात्मा ही आकर दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है। मनुष्य शरीर का ही ज्ञान दे सकते हैं। इसलिए सभी शास्त्र में स्थूलता है ना। जैसे श्री कृष्ण को रथी बना दिया, अर्जुन का रथ, महाभारत की लड़ाई दिखा दी। सो हर जगह स्थूल सामने आ गया, क्योंकि मनुष्य आत्मा जो है वो शरीरों पर, स्थूलता पर ही विश्वास करती है और स्थूलता ही समझ में आती है ना। तो हमको बाबा सूक्ष्म में रंग लगाता, ज्ञान का रंग, वो ही परमात्म संग का अनुभव है कि ऐसा ज्ञान को दे सकता है। तो जैसे जैसे हमें ज्ञान मिलता जाता है, वो कलर है, किसी पर ज्यादा रंग चढ़ता है, किसी पर हल्का, किसी पर कलर चढ़ता है तो झट से झाड़ देते हैं, है ना, धो देते हैं। तो बाबा रंग तो सब पर लगाता, लेकिन किसी का हल्का और किसी का गहरा। तो वो ज्ञान का रंग भी रोज हमको सवेरे लगाता है। किसी पर हल्का लगता है, किसी पर गहरा। कोई उसको झाड़ देता है कि जैसे रंग लगा ही नहीं है। तो बाबा हमको कहता कि जैसे जैसे आपको मेरा रंग लगा, आप पवित्र बन गए। इसलिए बाबा कहता, और रंग तो थोड़े समय के लिए होता, लगा और धो दिया, लेकिन ये परमात्म संग का रंग जो है, ये ज्ञान जो है, वो बुद्धि में बैठ गया, जिससे आप पवित्र बन गए। तो ये बाबा है, परमात्मा है, ईश्वर है। वो स्वयं आकर हमको ऐसा रंग देता है। तो पहला स्टेप ये है। फिर दूसरा स्टेप बाबा कहता, जब ये चढ़ा, फिर आपने क्या किया? फिर आपने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया। अब आप ये बात देखें, जो भक्त आत्मा है, अब इस हफ्ते बाबा ने एक मुरली चलाई बुधवार की, जिसमें बाबा कहता, बाबा को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे पसंद हैं। ज्ञानी तो आत्मा बच्चे पसंद है।
ज्ञानी तो आत्मा अर्थात नॉलेजफुल, नॉलेजेबल नहीं। है ना, थोड़े दिनों पहले की मुरलियों में बाबा ने हमें नॉलेजेबल और नॉलेजफुल दो बातें बताई। तो ज्ञानी तो आत्मा, नॉलेजफुल आत्मा, अर्थात हर कर्म में नॉलेज को लगाने वाली। तो इसमें बाबा कहता परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, लेकिन वो बाद में, पहले रंग लगा। अब भक्तों को पूछो तो वो तो ये बात समझते नहीं है कि बाद कि परमात्मा भी कंपेनियन बन सकता है ना, नहीं समझते ना। क्यों नहीं समझते? क्योंकि उन पर रंग नहीं लगा है, ज्ञान नहीं है। तो हम जब रंग में रंगते हैं तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है? बाबा कहता कंपेनियन, साथी बनाओ मुझे, साथी। क्योंकि एक से भले दो, जब दो होते हैं तो काम आसान। तो मुझे साथी बनाओ। लेकिन बाबा फिर हमें एक और बात कहता कि आपने साथी भी बना लिया, कंपेनियन भी बना लिया, लेकिन कंबाइंड बनाया, उन्हें कंपनी बनाया, ये अलग है। कंपेनियन बनाना अलग, और बाबा ने कंपनी अलग करी। क्यों अलग हैं दोनों? कोई बताए आपने इसमें क्यों बाबा कंपेनियन और कंपनी को अलग अलग करता है? तो इसको पापा इसलिए अलग करता है कि कंपेनियन बनाना अर्थात साथी बनाना, स्थूल में भी आपका कोई फ्रेंड बना है, वो कहीं रहता है, आप कहीं रहते हो, ट्रैफिक कंट्रोल बजा है। ओम शांति। तो बाबा कहता कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना ली, दोनों अलग। क्योंकि कंपेनियन बनाना अर्थात साथी, तो स्थूल में भी कह रहे थे कि हम साथी बनाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं रहते हैं ना, कोई दूसरे शहरों में है, कोई कहीं किसी कॉलोनी, दूसरी कॉलोनी में रहता है, कोई इधर रहते हैं, कोई वहां रहते हैं। वो है साथी बनाना, कि दे आर समवेयर, जिसको कभी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी हम बात करेंगे, तो हो सकता है हमारी मदद मिल जाए, है ना, कंपेनियन है। कंपनी बना लेना वो एक स्टेप आगे हो गया, अर्थात साथ में रहना।
एक है साथी, एक है साथ। तो बाबा कहता साथ में रहते हो या सिर्फ साथी बनाया है ना। देर इज अ डिफरेंस। आप किसी के साथ रहते हो तो डिफरेंस हो जाता है। उसकी आदत, आपकी आदत, है ना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की मदद करना, आपको फिर बोलना नहीं पड़ता मुझे जरूरत पड़ी है, वो साथ में है। और तीसरा है कंबाइंड, द अल्टीमेट फॉर्म। क्योंकि साथ में हो तो भी कभी कभी इधर उधर हो सकते हैं। तो तीसरा बाबा कहता है कंबाइंड हो गए, है ना, कंबाइंड हो गए, जुड़ गए। अर्थात कर्म ही एक हो गया, गुण ही एक हो गए, संस्कार ही एक हो गए। जो बाबा का संस्कार सो मेरा, इसको कहते कंबाइंड। जो बाबा के गुण सो मेरे कंबाइंड। जो बाबा की दृष्टि सो मेरी कंबाइंड। इन माई एवरी थॉट, एक्शन एंड वर्ड, आई फील बाबा इज स्पीकिंग, सीइंग, डूइंग थ्रू मी। करावनहार वो और कर मेरा, वो कंबाइंड है कि वी आर टुगेदर, है ना। तो ये तीन, साथी, साथ, कंबाइंड। अब हमें अपने आप को चेक करना है कि मैंने सिर्फ साथी बनाया है, या मैं साथ में रहती हूं, या मैं कंबाइंड हो गई। तो इसीलिए बाबा क्या कहता है, कंबाइंड रहते हो ना, क्योंकि माया अकेले करने की कोशिश करती है। ये हम सबका अनुभव है कि जैसे ही कोई सिचुएशन आती है तो सबसे पहले माया आपको अलग करती है। कैसे अलग करती है? आपका देह अभिमान इमर्ज होता है तुरंत। इसको कहते हैं अलग कर देना। इसलिए बाबा ने कहा माया अलग करके आपके पुराने संस्कार इमर्ज करती है ना। अलग करने का क्या अर्थात हुआ? बाबा, माया ने पुराना संस्कार इमर्ज कर दिया। तो पहले अलग करती है, अलग करना अर्थात मैं पनाता है, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, मैं तो सही हूं, आई एम राइट। यह है अलग करना। मैं बड़ी हूं, अलग करना। मेरी को अथॉरिटी है, अलग करना। मेरा अपमान हो रहा है, अलग करना। ये माया ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से अलग करने की कोशिश करती है। और आपने देखा कि जैसे ही आप अलग होते हो आपके पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अभी बताते हैं रिएक्शंस। पुराना संस्कार इमर्ज हो गया, है ना। मीठी वाणी से आप साधारणता में आ गए, संकल्प साधारण हो गए, वाणी साधारण हो गई, कर्म साधारण हो गए। तो बाबा कहता है कंबाइंड रहो। लेकिन माया जो है वो आती है और वो पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं और शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं, है ना। सारा हमारा जो ज्ञान है, मीठा बोलना है, शुभ चिंतक
शुभ कामना, शुभ भावना, दुआएं देना, वो सब मर्ज हो गई और इमर्ज हो गया हमारा पुराना स्वरूप। तो यहां अटेंशन, चेक और चेंज। अपने आप को देखो कि मुझे अलग कर दिया है क्या माया ने। तुरंत चेंज करो, क्योंकि वो ऐसे आती है। तो अपने ऊपर अटेंशन कि कहीं मुझे माया अलग ना कर दे। अलग करेगी तो पुराना संस्कार जो है इमर्ज हो जाएंगे। तो हर एक अपने को चेक करो कि सदा कंबाइंड रहते या कभी अकेले भी हो जाते हो। तो माया के अनेक स्वरूपों को तो जान गए हो ना। ये चतुराई से अपना रंग लगा देते, क्योंकि भिन्न भिन्न तरीके से आती है। इसमें बाबा ने आलस्य और अलबेलापन भी कहा, वैसे भी आती है कि थक गए हैं, आज योग रहने देते हैं, लेट हो गया है, आज मुरली रहने देते हैं। बाबा ने तो कहा है मत खाओ, चलो छोड़ो, एक बार खा लेते हैं। है ना, ऐसे ऐसे बेलापन, आलस्य आ जाना, ये क्या हुआ? माया ने आपको अलग कर दिया। इसलिए बाबा कहता माया अनेक स्वरूपों को से आती है और अपना रंग लगाती है। तो अलग होना अर्थात माया के रंग में रंगना, और कंबाइंड होना अर्थात परमात्म संग में रंगना। तो अब ये चेकिंग बाबा कहता है अपनी अपनी आप चेक भी करो और चेंज करते जाओ। परख बुद्धि को इस्तेमाल करो, परख करो। कभी भी आप परेशान हो या फिर सिचुएशन में उलझे हुए हो, चेक करो कि मैं कंबाइंड हूं या अलग हूं, या माया ने अपना रंग लगा दिया है जो मैं विस्तार में चली गई। मेरा क्या होगा, इसका क्या होगा, है ना, ये है माया का रंग। वैसे करते अपना आपका फ्यूचर ऐसा हो जाएगा, आपका ये ऐसा हो जाएगा, कैसे करोगे? ये माया का रंग। तो चेक। बच्चे उसको पहचान नहीं पाते, क्यों? आकी माया अपनी तरफ आकर्षित कर देती है। या तो आपको डरा देगी, डर, अरे मेरा क्या होगा, अरे ये तो मुश्किल हो गई, अब कैसे करेंगे, हम तो फंस गए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये सब आकर्षण माया का, जिसने आपको बाबा से अलग किया। तो बाबा कहता है कंबाइंड। तो दो बातें, परमात्म संग का रंग और कंबाइंड स्वरूप। इसलिए बाबा ने इस मुरली में इन दो बातों पर अटेंशन खिंचवाई है ना? तो किसी का कोई क्वेश्चन हो अभी तक? नहीं है? है ना। और दूसरी बात बाबा ने क्या कही, जो कई बार बाबा ने मुरलियों में कही है, लेकिन अब भी बाबा क्या कहता है? बाबा कहता पवित्रता जो है, सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है।
हम्म, तो कहीं पर भी आपकी सुख, आप दुखी हैं, अशांत हैं, कड़वाहट आ गई है, तो चेक करो कौन सी अपवित्रता है। दूसरी बात, बाबा कहता पवित्रता ये चार सुख शांति प्रेम आनंद की जननी है। तो आत्मा के 7 गुण हैं, है ना? ज्ञान शक्ति पवित्रता, सुख प्रेम शांति आनंद। तो इन 7 गुणों में आप देखो कि ज्ञान शक्ति और पवित्रता, ये 3 गुण जो हैं, ये 3 गुण बाकी इन चारों गुणों के सहायक। ये 4 गुण जो हैं ये सूक्ष्म हैं, एज अ रिजल्ट है। तो ये जो 3 गुण हैं, ज्ञान शक्ति और पवित्रता, इन 3 गुणों के आधार पर ये 4 गुण हैं। तो इसीलिए बाबा जो है हमारे इन 3 गुणों पर काम करता है। सबसे पहले ज्ञान, ज्ञान देता है। फिर उस ज्ञान को कर्म में लाने के लिए शक्ति देता है। और फिर हमें कहता है कि वो ज्ञान और शक्ति तब आएगी तब जब आप पवित्र होंगे, क्योंकि आधार पवित्रता है, फाउंडेशन पवित्रता है। तो हमें अपने फाउंडेशन पर काम करेंगे। ये 3 चीजों पर हमारा काम होगा, ज्ञान शक्ति पवित्रता, तो ये बाकी 4 चीजें आप ही आ जाएंगी। है ना? ये गहरी बात है, डीप नॉलेज जो बाबा हमें देता है कि आपको शांति चाहिए, आपको सुख चाहिए, आप चाहिए आपको हमेशा आप आनंद में रहें, प्रेम स्वरूप रहें, तो पहले 3 पर काम करो। आप सिर्फ शांति पर काम नहीं कर सकते। हाँ मैं शांत हूं, जब तक प्योरिटी, नॉलेज एंड पावर नहीं है तब तक आप शांत नहीं रह सकते। पवित्रता फर्स्ट, तब आप ज्ञान को समझ पाओगे और इमर्ज कर पाओगे और अप्लाई अप्लाई कर पाओगे। जब शक्ति होगी तो परमात्मा से शक्ति लेना वो पॉसिबल हो पाएगा। तो ज्ञान शक्ति और पवित्रता पे आपका फोकस रहे तो आपको ये चारों चीजें उसका क्या कहते हैं, आउटकम है, स्वतः ही मिल जाएगी। स्वतः ही आप सुख शांति प्रेम आनंद में रहेंगे। जहां माँ होती है वहां बच्चे बाबा के ताप ही होते हैं। तो बाबा कहता है ये बाकी ये 3 गुणों पे काम करो।
तभी बाबा रोज सवेरे हमें ज्ञान स्नान कराता है और फिर कहता है योगी बनो, पवित्र बनो, है ना। ये दो बातें जो हैं मुख्य वरदान है ब्राह्मणों का। कभी बाबा ये नहीं कहा योगी बनो, पवित्र बनो। तो सवेरे ज्ञान स्नान कराता है, फिर बाबा हमें कहता है कि मेरे साथ रहो। शिव बाबा याद है, सारा दिन शिव बाबा साथ है, कंबाइंड है। और प्योरिटी, तो इसीलिए पवित्रता जो है वो फर्स्ट हो जाती है। हाँ? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो, बढ़िया। तो ये थी बाबा की मुरली। मंडे को बाबा क्या कहता है, हमें योग सिखाता। याद है बाबा मंडे को कहता, जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं, तुम भी शिव बाबा की याद में बैठो। पावरफुल लाइन है। पूरी मुरली में हमने यही लाइन सिर्फ अंडरलाइन करी कि हमें ब्रह्मा बाबा सामने आ गया, कि कैसे जैसे ब्रह्मा बाबा सामने बैठा है। और वो हमें कहता है कि जैसा मैं ब्राह्मण वैसे आप ब्राह्मण बनो। जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा, आप भी बैठो। तो हमने इस लाइन को पकड़ लिया और सारे हफ्ते जो है, जब भी हम योग में बैठे, हमने इस लाइन को इमर्ज किया, अपने आप को कहा, और बस। तो ब्रह्मा बाबा हमें लगा कि बाबा हमारे को कहता है कि ऐसा करो। और इससे ये भी होता है कि कैसे ब्रह्मा बाबा योग करता है, कैसे वो शिव बाबा को लेकर बैठता है, जिसमें बाबा कहता है अशरीरी हो शिव बाबा की याद में रहेंगे तो औरों को भी शांति में ले जाएंगे। तो बाबा से शक्ति, द पावर, क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं, ये सब सूक्ष्म है ना, दिखाई नहीं देता कि पावर आ रही है कि नहीं आ रही है, आत्मा में शक्ति भर रही है कि नहीं भर रही है, बट इसकी चेकिंग है। अगर आपके संकल्प पवित्र चल रहे हैं तो आप समझ जाओ, आप और आपके संकल्प पवित्र हो रहे हैं, मुझे यही करना है, तो समझो कि आपको शिव बाबा शक्ति दे रहा है। बाबा हम बच्चों पर बहुत एफर्ट करता है, काम करता है ना। अभी तक हमें जो भी बनाया, किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया ना। तो ही इज वर्किंग ऑन अस, वो हमारे ऊपर काम कर रहा है। लेकिन फिर हमारी यथाशक्ति है ना, कितना कितना रंग लगा, कितना नहीं लगा। तो याद में ऐसे बैठना कि जैसे बस, अगर बुद्धि और तरफ चली जाती है, देह अभिमान में आ जाते हैं।
तो ये मुरली सिर्फ उनके लिए नहीं थी जो टीचर हैं या योग कराते हैं, ये हमारे लिए है कि हम कैसे योग करें और कैसे अपनी बुद्धि को वापस लाइन पर लेकर आए। अगर वो इधर उधर जाती है तो तुरंत ब्रह्मा बाबा को सामने, बाप दादा सामने बैठा में कहता है कि भाई, जैसे मैं शिव बाबा की याद में बैठा हूं ना, तब भी बैठो। अटेंशन, बुद्धि को मेरे ओर लगाओ। हैं? चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? देखो, मंगलवार बाबा हमें होली की मुरली चलाता है कि बाबा कहता तुम रूप बसंत हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रूप अब बदल चुका है। तुम आत्मा हो, पहले शरीर थे। और सिर्फ आत्मा नहीं हो, तुम ज्ञानी आत्मा हो, वो है बसंत। रूप बसंत अर्थात ज्ञान और योग। योग से आपका रूप बदलता है और ज्ञान से आप बसंत बन जाते हो, ज्ञान बारिश करते हो। तो रूप बसंत ज्ञान और योग होता है ना? तो बाबा कहता है ज्ञानीपन बारिश करो, सदैव ज्ञान रतन ही निकले। फिर बाबा कहता है जब आपको ज्ञानी योगी बन गए, तब औरों को भी सुजाग करो। अगर ज्ञान सुनाकर नहीं कर सकते तो अपने कर्मों से करो, गुणों से करो। क्योंकि ज्ञान की प्रत्यक्षता सिर्फ शब्दों में नहीं है ना, गुणों में भी है। तो बाबा कहता है ऐसे ही अपने गुणों में ज्ञान की प्रत्यक्षता करो। फिर बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा, नॉलेजफुल सोल, अर्थात हर कर्म में ज्ञान को यूज करने वाली। फिर सेल्वेशन आर्मी हो, खुद को भी सेल्वेज करते हो, खुद को भी पार लगाते हो, औरों को भी पार लगाते हो। खुद भी शांति में रहते हो, औरों को भी शांत में ले जाते हो। फिर आज बाबा कहता है आपका सिमरन है, पूजन नहीं, क्योंकि आपका शरीर अपवित्र है। सो बैक टू प्योरिटी। आज बाबा ने मालाओं की बात करी है, ये माला वो माला, भक्तों की माला, ज्ञानी की माला, रुंड माला, विजय माला, विजंती माला, विष्णु माला। चलो, ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति।